नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर 17 कक्षा 8वीं संस्कृत, जिसका नाम है कवित्वम कालिदासस्य। इसमें कवि कालिदास की महिमा को बताया गया है। ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने 16 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है काव्येषु किम रम्यम, काव्यों में क्या सुंदर है। देखिए काव्य किसे कहते हैं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है, रसात्मकम का मतलब होता है रस युक्त। ठीक है, वाक्यम का मतलब यहाँ पर वाक्य ही, और काव्यम का मतलब होता है काव्य है। ठीक, तो काव्येषु किम रम्यम, तो इसमें नाटकम, काव्यों में नाटक सबसे ज़्यादा सुंदर इसमें माना गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य किम नाम, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम क्या था। तो इसमें दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम था भरतः, अर्थात भरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अभिज्ञान शाकुंतलीय नाट्ये कति अंका सन्ति, मतलब अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है इसमें कितने अंक हैं। तो इसमें आपको सप्ताह याद रखना है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसमें 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतल नाट्ये सप्त अंकाः सन्ति, इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं। और इसके बाद में ये देखिएगा, मेघदूतस्य कवि का, मेघदूत का कवि कौन है। तो उत्तर में आपको याद रखना है कालिदासः, कालिदास जो है ये मेघदूत के कवि माने जाते हैं। तो इसमें कालिदासः उत्तर में लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। ठीक है, अब सर्ग का मतलब क्या होता है, तो सर्ग का मतलब होता है एक तो कांड, एक होता है अध्याय, ठीक है, एक होता है समय, ठीक है, और एक होता है इसका अर्थ भाग। ठीक है, तो रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो इसमें आपको मैं उत्तर बता रहा हूँ नवदशा। नवदश का मतलब होता है 19। ठीक है, नवदश में आप लोगों को 19 याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि, मतलब कालिदास ने कितने नाटक लिखे। तो त्रीणि, मतलब कालिदास जी ने 3 नाटकों को लिखा था। ठीक, इसमें त्रीणि लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो दोस्तों इसमें आपका पहला क्वेश्चन, कालिदासेन विरचितानाम नाट्यग्रंथानाम नामानि लिखत, मतलब कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक के जो ग्रंथ हैं उनके नाम लिखना है। तो उत्तर में देखिए, कालिदासेन विरचितानाम नाट्यग्रंथानाम मानि मालविकाग्निमित्रम, पहला तो मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्यवंशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम चा इति सन्ति। ठीक है, एक तो आपको मालविकाग्निमित्र याद रखना है, विक्रमोर्यवंशम याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखना है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया गया है, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम, हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे प्रसिद्ध हुआ। उत्तर में यहाँ पर लिखना है, भरतस्य नामना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति प्रसिद्धम, अर्थात भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋतुसंहारे केशाम वर्णनम अस्ति, ऋतुसंहार में किनका वर्णन है। तो ऋतुसंहारे षड ऋतूनाम वर्णनम अस्ति, मतलब कि 6 ऋतुओं जो हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन दिया गया है ऋतुसंहार में। ठीक है, और ये ऋतुसंहार भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए, कालिदासेन विरचित महाकाव्य द्वयस्य नाम लिखत, द्वयस्य का मतलब होता है 2। ठीक है, महाकाव्य का मतलब होता है महान रचना। ठीक है, तो 2 जो महाकाव्य है वो इस प्रकार है, देखिए उत्तर, कालिदासेन विरचित महाकाव्य द्वयस्य नाम कुमार संभवम रघुवंशम चेति स्तः। ठीक है, तो यहाँ पर कुमार संभव है और रघुवंशम है, ये किसके द्वारा रचे गए हैं, कालिदास के द्वारा, और ये है क्या, महाकाव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कालिदासेन विरचित खंड काव्य द्वयस्य नाम लिखत, अब इसमें खंड काव्यों के नाम लिखना है, और खंड काव्यों में कितने खंड काव्य, 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है। ठीक है, तो जो 2 खंड काव्य हैं वो इस प्रकार हैं, यह देखिए, कालिदासेन विरचित खंड काव्य द्वयस्य नाम
मेघदूतम ऋतुसंहारंच स्तः। एक तो मेघदूत खंड काव्य है और ऋतुसंहार ये भी खंड काव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कालिदास महोत्सव कदा आयोज्यते, मतलब कालिदास महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो कालिदास महोत्सव देव प्रबोधन्याम आयोज्यते, मतलब देव प्रबोधनी जो एकादशी होती है ना, उस दिन आयोजित किया जाता है कालिदास महोत्सव। और कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऐसा याद रखना। और ग्वालियर के अलावा कहाँ पर? तो एक और आप लोगों को उज्जैन में भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद में ये आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यत प्रवर्तनाम पार्थिवः। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर है वो करना है प्रकृति हिताय। ठीक है, तो पहले में आपको प्रकृति हिताय आपको उत्तर में बताना रहेगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सर्वः नंदतु, तो यहाँ पर सर्वत्र लिखना रहेगा। सर्वः सर्वत्र नंदतु। सर्वो पश्यन्तु, तो सर्वो भद्राणि पश्यन्तु, ऐसे लिखना रहेगा इसमें। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? भद्राणि लिखोगे। काव्येषु, तो काव्येषु में नाटकम रम्यम, क्या लिखोगे? नाटकम रम्यम। ठीक है, और इसके बाद में ये आप लोगों का लास्ट खाली स्थान है, इसको आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर सार्थवती बभूवः, तो इसमें अनामिका लिखना रहेगा। ठीक है, अनामिका। ठीक, ये उत्तर आपको लिखना रहेगा। और ये आप लोगों के यहाँ पर आ चुकी है जोड़ी। ठीक है, अब जोड़ी मिला लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ नाटक, तो सबसे श्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतल। ठीक है, महाकाव्यम, तो इसमें कुमार संभवम महाकाव्य है। ठीक है, खंड काव्यम, तो इसमें ऋतु संहार जो है ये खंड काव्य है। दूत रूपेण मेघश यात्रा आरंभः, तो इसमें आप लोगों को राम गिरितः, ठीक है, ऐसे लिखना है। और पुरूर्वा इत्यस्य वर्णनम, दोस्तों जो पुरूर्वा है इसमें वर्णन जो है वो किया गया है। तो उत्तर में आप लोगों को क्या लिखना है? विक्रम मौर्य वंशीय नाटक है। ठीक है, पुरूर्वा में आप लोगों को क्या लिखना है? विक्रम मौर्य वंशीयम। और सर्व सर्वत्र, तो इसमें नंदतु आपको इसमें लिखना रहेगा। तो ऐसे आप ये जोड़ी भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अभी शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो दिए हैं, इन शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को आप ये ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको शुद्ध अशुद्ध दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल आप पूरे शुद्ध अशुद्ध कंप्लीट करेंगे इसके माध्यम से। पहला आपका सही है, दूसरा तीसरा गलत है, चौथा सही है, पांचवा गलत है, छठा सातवां सही है, आठवां नौवां और 10वां 3 गलत है। ठीक है, ऐसे आप इसमें कंप्लीट कर लेंगे किताब में और वहीं से याद करेंगे।